को प्राइवेट है, बट किसी ने किसी टाइम एक स्टेप लिया था कि एक रेवेन्यू मॉडल बनाया जाए जिसमें एक रेवेन्यू प्रोड्यूस हो, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू हो इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस या फिर वो प्राइवेट के लिए रेवेन्यू हो इन द फॉर्म ऑफ जो भी इनकम उनकी होती है, और फिर उसको और बढ़ावा देने के लिए एम्प्लॉइज की जरूरत हो। उसी एम्प्लॉइज की जरूरत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई जो आप पढ़ते भी हैं 1900 के दशक में, 1800 के दशक में। उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से फिर लेबर लॉज बने, उससे भी कोई हैव्स और हैव नॉट्स का कंसेप्ट आया, आप सबने पढ़ा होगा वो चीज, मुझे उम्मीद है। उसी से ये आया कि कोई जॉब्स को बहुत अच्छा व्हाइट कॉलर जॉब माना जाता है, किसी को ब्लू कॉलर जॉब माना जाता है, अलग अलग चीजें बनी। बट आज जो दुनिया है 1990 के बाद इस दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आए। जो चेंजेस की स्पीड थी, जो 2 दशक में चेंजेस, सॉरी जो 2 सेंचुरीज में चेंजेस हुए, वो आज 2 दशकों में चेंज होता है, मतलब 20 इयर्स में चेंज होता है। और मुझे उम्मीद है कि अब जब आप इस दुनिया को लीड करेंगे तो जो पहले 2 साल में होता था, फिर 20 साल में होता था, अब वो 2 साल में चेंज आएगा। तो मोर पावर टू यू। दिस गवर्नमेंट इज always focused on creating entrepreneurs, creating such people who lead the change। and जैसा रवीश साहब ने एक चीज बताया, वो शायद 90 का जमाना होता था जिसमें हम सब ये बोलते थे कि बाइक मिलेगी तो 95% लाऊंगा। आज हमारे बच्चे, जो मुझे लगता है, बहुत मोटिवेटेड हैं। अगर कल आप लोगों की क्विज हुई तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ ही लूं, आप में से कितने ऐसे जिन्होंने बोला कि 95% लाने से पहले मुझे आईफोन चाहिए? है कोई? मांगते हैं आज भी, बट आईफोन नहीं मांगते। आपके बच्चे मांगते होंगे, बट हमारे बच्चे आज चाहते हैं कि वो अपना नाम बनाएं, शोहरत कमाएं, अपने खानदान का नाम मशहूर करें, अपने लिए जब वो इस दुनिया से जा रहे हो तो एक नाम बना के जाएं। यही हम सब की जिंदगी का मकसद होना चाहिए। उसमें बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो हमारे सक्सेसफुल होते हैं, बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जिसमें हम सक्सेस उस हिसाब से अटेन नहीं कर पाते, बट हर एक चीज में हमारे लिए लर्निंग होती है। So what we basically need to focus is on learning and then upgrading ourselves to achieve the final outcomes that we may desire or that is perhaps destined for us। हम में से बहुतों के सपने ऐसे होते हैं जो शायद पूरे नहीं हो पाते, बट फिर इवेंचुअली जब हम मेहनत करते हैं, उनसे सीख लेते हैं, तो जो शायद हमारा सपना भी नहीं था, हम वहां तक भी पहुंच जाते हैं, उस मुकाम तक भी पहुंच जाते हैं। तो ये जॉब और जॉब क्रिएटर का जो सिलसिला है और मिशन युवा का जो एक मकसद है, इसका भरपूर फायदा उठाएं। आज यहाँ पे अलग अलग स्टॉल्स भी लगे हैं, मैं देख रहा हूँ कि अभी मैंने से इनसे पूछा भी, कम टर्नआउट हुआ है इनके स्टॉल पे, बट बीच में आप लोगों को फ्रीडम है कि आप उठें और यहाँ पे आके अपने क्वेश्चन पूछें। किस तरह से लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी है, किस तरह से अपने काइंड ऑफ जो जॉब के लिए आपको बायोडेटा बनाना होता है, वो किस तरह से बनाना है। अगर आपको कोई एंटरप्राइज, कोई अपना इंडस्ट्री खोलनी है या अपना कुछ भी छोटा मोटा आउटलेट भी खोलना है, तो उसके लिए कैसे डीपीआर बनाना है, वो भी सरकार की तरफ से आपके पास यहाँ पे रिसोर्स पर्सन अवेलेबल है। आज आपको सिर्फ सोचना है कि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं, आपकी मदद करने के लिए हमारी टीम तैयार है। मिशन युवा के अंदर PhDs, SPDU कुछ कंसेप्ट हैं जो मैं चाहूंगा कि आज के इस पूरे सेशन में आप इनको बताएं। उसके लिए छोटी सी एक रिक्रूटमेंट भी चल रही है, उसके फॉर्म्स भी हमने निकाले। अगर आप में से कोई उसमें एलिजिबल होता है, उसमें मोटिवेटर्स हैं, उसमें अलग अलग तरह के प्रोफाइल्स हैं, और वो तकरीबन 11 महीने पे एलिजिबल होना है। तो 5 साल का जो मुझे बताया गया है कि ये प्रोजेक्ट है, तो उसमें आप मिशन युवा का पार्ट भी बन सकते हैं, तो उसमें अप्लाई करें। ये सारी चीजें आपके लिए आज के इस सेशन के थ्रू बताने के लिए रखा गया था। मैं उसका एक आपको ब्रीफ जिस्ट दे रहा हूँ, बट बच्चों एक चीज मैं इन सब चीजों में आपसे बात करना चाहूंगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो ये है कि हमारी ह्यूमन वैल्यूज क्या है। हम लाइफ में अटेन बहुत कुछ कर देते हैं, बट अगर हमारी वो वैल्यूज नहीं है तो हम उसको संभाल नहीं पाते हैं। हमेशा जिस तरह से आपने बच्चियों को आगे बिठाया है और बच्चे पीछे खड़े भी हैं, सीट नहीं है, बट जो एक वैल्यू सिस्टम हमें दिखता है कि वी रिस्पेक्ट आवर विमेन, वी रिस्पेक्ट आवर चिल्ड्रन, वी रिस्पेक्ट आवर सीनियर सिटीजन, वी रिस्पेक्ट दोज पीपल जो शायद किसी कारणवश फिजिकली या किसी तरह से उनको कोई इशू है और उनको आज एक स्पेशली एबल का टैग मिला है। वो आज हमसे जो माना जाता है कि जिनको कोई इशू नहीं है उनसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है शीतल देवी जो हमारी किश्तवाड़ से हैं। ये पूरा बेस्ट, ये पूरा अर्धवाइज जोड़ा जाना जाता है मेहनतकश लोगों से, एक वैल्यू सिस्टम से। वो वैल्यू सिस्टम आज कहीं ना कहीं थोड़ी सी इरोड होती हुई दिख रही है, बट मैं आप लोगों से इसीलिए बात कर रहा हूँ कि हमें अपनी वैल्यूज को मेंटेन करना है।
शायद हम इतने महत्वाकांक्षी हो गए हैं कि वैल्यूज शायद साइड होती जा रही है, पर अगर वो वैल्यूज साइड होंगी तो हम कितना भी जिंदगी में ऊंचा मकसद क्यों ना हासिल कर लें, इवेंचुअली हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। जब मैं शायद IAS UPSC में सिलेक्ट हुआ था तो मेरे एक अंकल ने मुझे बैठा के यही बोला था। पहले उन्होंने बोला था कि शायद आप बन नहीं पाओगे, पर जब बने तो ये बोला गया कि शायद आप संभाल नहीं पाओगे। तो हमेशा एक मैसेज दुनिया में उन लोगों का है जो आपको मोटिवेट करते हैं, दूसरा मैसेज उन लोगों का है जो आपको शायद इस तरह से बताते हैं कि शायद आपको बुरा लगे बट वो आपको अल्टीमेट लर्निंग देके जाते हैं। तो आज अगर मैंने बोला कि वैल्यू सिस्टम थोड़ा सा साइड होता जा रहा है तो वो एक मैसेज है मेरा आप सबसे, एक बड़े भाई के नाते, कि हमें अपनी वैल्यूज को बचा के रखना है, हमें अपने वैल्यू सिस्टम को बचा के रखना है। जो हमारे मॉरल साइंसेस हम अपनी स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ते हैं, शायद वी नीड टू गो बैक टू दोस बुक्स अगेन, और वो मॉरल्स को अगर हम वैल्यू सिस्टम को अपनी लाइफ में रखेंगे तभी हम इवेंचुअली इस दुनिया को आगे ले जा पाएंगे। नहीं तो इंडिविजुअली शायद हम कुछ अच्छा कर लें बट उसे बचा पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो एक अच्छी विशेष के साथ, एक अच्छी उम्मीद के साथ कि मिशन युवा में आप सब अच्छी उड़ानें भरें, आप सब इस दुनिया को एक नई डायरेक्शन पे ले जा सके, और सरकार और हमारे सिविलियन पॉपुलेशन सब मिलजुल के एक पर्पस से काम करें कि हम लोगों की बेहतरी करें, एक तरक्की के रास्ते पे आगे जाएं, एक कूद में अच्छा करें, जिंदगी में अच्छा करें। यही आप सबका मकसद होना चाहिए। इसी के साथ आपको बेस्ट विशेस, एंड आई एम ऑलवेज देयर अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरीबडी, एंड एवरीवन कैन अप्रोच मी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, एनी क्वेरीज दैट यू मे हैव कैन गेट दोज रिजॉल्व। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऑन डेली बेसिस आते हैं, मिलते हैं, मैसेजेस करते हैं। हमारी हमेशा कोशिश रहती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश रहती है कि हर एक का जो एक ख्वाब है उसको पूरा करने में कोई कसर न छोड़े, और मिशन युवा एक उसमें रास्ता है जिससे हम ये कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आओ मिलकर तय करें धरती आपका